अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं B5 का। B5 आपने देखा है कि हम कुछ दिनों से करते हुए आ रहे हैं, हालांकि मैं इस पर ट्रेड नहीं करता था, लेकिन अब मैं भी दीवाना हो गया इसका B5 का, क्योंकि बेहतरीन चलने वाला पेयर है ये, वाकई में बहुत अच्छा पेयर है। इसमें जो देखें जिस तरह से स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा चल रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें प्राइस सेक्शन के साथ जो स्ट्रक्चरल मूव्स हैं, सेटअप बनते हैं, उसको हमने साथ लेकर चलते हैं। हमारी कोशिश यही होती है ज्यादा हमें वही मिले, हम उसी पे ट्रेड करें। बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है हमारी ट्रेड, बहुत ज्यादा बेहतरीन और एक्यूरेसी वाली ट्रेड बन जाती है, एक सेटअप बन जाता है हमारा। तो देखें इसके अंदर वो चीज हो ही रही है, ठीक है, इसके अंदर वो चीज हमें मिल रही है जो दूसरे पेज के अंदर हम ढूंढते रहते हैं एंट्रीज के अंदर, कि मैं ऐसे सेटअप मिले, ऐसे एंट्री मिले यहाँ पर। और कल देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, ये मैंने क्या कहा था, यहाँ से हायर हाई के लिए जा सकती है, नेक्स्ट हाई बनाने बड़ा सा हुई, और नेक्स्ट हाई बड़ा बनाने गई है वो, देखें मतलब सही बातों को फॉलो कर रही है, जो हमारे नॉलेज के हिसाब से जो हम कह रहे हैं वैसे ही चल रही है मार्केट। तो यहाँ पर देखें फिर हायर लो बनाने आई, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया इसने, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया इसने, लोअर हाई बनाया, वीकनेस शो की, प्लस अब नीचे जाने के जहां से लो बनाने जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ से लिक्विडिटी आती है नहीं आती वो बात की बात, उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन वक्ती जो H1 के ऊपर स्ट्रक्चर जो कह रहा है वो ये कह रहा है, क्योंकि उसने खुद को शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि शिफ्टिंग के लिए ये लो ब्रेक हुआ है, प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए, अगर ब्रेक ना होता यहीं से ऊपर जाती तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड कंटिन्यू रहता, ठीक है, और स्ट्रक्चर चलता रहता है ऐसे ही। तो अब ये एक्सपायर हो गया जब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, बराबर में आ जाए या नीचे ब्रेक कर दे इसको, तो ये दोनों सूरतों में एक्सपायर होता है। तो देखिए हायर लो बनाने के लिए मार्केट आएगी, ऐसे ही देख रहे हैं आप। तो ये स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ता है, और स्ट्रक्चर को ज्यादा देखा करें, क्योंकि स्ट्रक्चर ज्यादा, ये देखें ना ये कितना मजे का था ये जो मैंने लगाया हुआ है ये, पर स्ट्रक्चर के हिसाब से ज्यादा मार्केट चलती है, क्योंकि स्ट्रक्चर ये जो होता है ना, ये मेन स्ट्रक्चर और बिहेवियर होता है मार्केट का, ये बेसिक चीज है, ये मार्केट चलती ही इसके ऊपर है ज्यादा। अगर हमें ये नहीं पता तो फिर हमें प्राइस एक्शन जो है वो तो बेस है, ठीक है, वो तो है ही टेक्निकल टूल, पावरफुल टूल, हम उन टूल्स को यूज करके यहाँ पर सिग्नल जनरेट करते हैं मार्केट में। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर होता है ये भी, ये मार्केट का बिहेवियर कह लें, बिहेवियर होता है, एक स्ट्रक्चर जो होता है ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर कहते हैं इसे वैसे, तो मार्केट में चलने का अंदाज यही होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्राइस एक्शन के सेटअप बना रहे होते हैं, मतलब कि ट्रेंड लाइन बनती है, सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, मुख्तलिफ और पैटर्न सेटअप या कुछ भी, तो इसके अंदर हम देखते हैं। ये आपको मैं बहुत दफा समझा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी लो एक्सपेक्टेड है इसका, जैसा कि अभी हम हमें पता लग रहा है कि यहाँ से लो बनाने के लिए आएगी, तो जाहिर है फिर इसकी ट्रेंड लाइन ऐसे बना लेंगे हम, देखिए जैसे ये इस तरह की, यार एडवांस तो नहीं बनती लेकिन मैं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ना, हमने सेटअप इसी तरह बनाने होते हैं मार्केट के अंदर, देखें, और यहाँ पर बेहतरीन लेवल है, अच्छा लेवल, जहां से स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और यहां तक मूव हुआ, तो ये एक अच्छा बेहतरीन लेवल है। तो यहां पर लो बनाने आए, प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बने, डबल सपोर्ट बनती है, तो यहाँ से लोअर हाई एक्सपेक्टेड, एक अच्छा मूव और एक अच्छा सेटअप मिलता है हमें इंट्राडे ट्रेड का, ठीक है जी। तो सेटअप हमारे पास इंट्राडे के होने चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बेशक आप ट्रेड करते रहें, स्कैल्पिंग करते रहें, जीएम साहब, जीएन साहब, जीए साहब, तीनों आपको एंट्रीज देते रहते हैं स्कैल्पिंग की, वो आम बात है, मिलती रहती हैं। 10 में से एक ऐसा होगा, 9 तो आपके फेवर में जाती हैं, 2 ऐसे हो जाएंगे, 8 आपके फेवर में जाते हैं। छोटे छोटे एक्यूरेट पॉइंट्स देते रहते हैं, क्योंकि मैंने उनको अभी जिम्मेदारी यही लगाई है, मैंने उनको अभी ट्रेन इसी चीज के लिए की है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे वो भी बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, हर तरह की वो भी एंट्री, ये हर चीज उनके हवाले में कर रहा हूँ, जिम्मेदारी उनके हवाले करूंगा इंशाल्लाह। आपको इंट्राडे की भी देंगे, अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ उन्हें, जहां पे स्विंग ट्रेडिंग बनेगी वो भी देंगे आपको, लेकिन उसके लिए शराइत ये है कि आपका अकाउंट बड़ा होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, आपकी इक्विटी कम से कम 1000 होनी चाहिए, अगर आप इंट्राडे की ट्रेड भी पकड़ते हैं, पैनिक नहीं होंगे आप, 10 15 20 जाते हुए देखेंगे तो पैनिक नहीं आप होंगे, ठीक है, और एसएल मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं।
अच्छा, यहाँ पर ये बेहतरीन एक सेटअप बन रहा है, देखें ऐसे बनाते हैं सेटअप, जैसे आप देखें लर्न लर्न करें, यहाँ पे देखें मैं कैसे सेटअप बना रहा हूँ। तसल्ली के साथ जब मार्केट को आप देखते हैं ना, तो सेटअप बनते नजर आते हैं। जब हम हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत है, जिस वजह से हम मार बहुत ज्यादा खाते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही कि नहीं है? तसल्ली से हम देखते हैं मार्केट को, सुकून के साथ कभी बैठ के देखा मार्केट को यार, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए थोड़े एक चार्ट में नजर ही डाल लें, मल्टी टास्क हम एनालिसिस ही कर लें, किया है कभी किसी ने? तसल्ली से देखते हैं? नहीं देखते ना। बताएं जी। हम्म, यहां से हायर लो एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। और बहरहाल ये हायर लो ये, और यहाँ से हायर लो, यहाँ से लोअर हाई, ठीक है। तो बहरहाल ये बात का मूव है, यहाँ पर जाएगी तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से उठने का हम सेटअप बना रहे हैं, यहाँ से उठेगी, ये हो गया इंट्राडे की। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं बीच में, रास्ते में, अभी जहां से नीचे आ रही है, वीकनेस शो कर रही है मार्केट, वहां से रिवर्सल ले रही है और एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट बिल्कुल क्लियर तो नहीं है। यहां पर मत करें जी, मत करें ड्राइंग, यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, ना करें यहाँ पर ड्राइंग। यहाँ पर हायर लो बार, अभी हमने देखना छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेड, वो तो एक बड़ा सेटअप आंदर पहुंचेगी तो हम देखेंगे। अच्छा, ये हायर लो के लिए तो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक और बीच में आते हुए ये जो एक लेवल बनाएगी, ये वाला, ये एक सपोर्ट लेवल बनता है, ठीक है। और इस जगह पर आके मार्केट देखें रिट्रेस कर सकती है, और मैंने आपको बताया भी था, रिट्रेस हम कैच यहाँ से कर सकते हैं, चाहे इतनी जाए मार्केट वापस नीचे आ जाए बेशक, लेकिन हम वो कैच तो कर सकते हैं ना मूव, उस रिट्रेस को, वो एक अच्छे लेवल से अच्छा लेवल तो है। इसको जाना इसने नीचे ये लो बनाने के लिए, ये तो स्ट्रक्चर जैसे चलता है उसके पीछे ये तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है मार्केट में। तो यहाँ पर, यहाँ से हम लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई तो नहीं कह सकते, मतलब रिट्रेसमेंट हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी तो, अच्छा अब ये भी यहाँ तक पहुंचेगी तो पहुंचेगी M30H1 के हिसाब से। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं मजीद, ठीक है। जैसे कि M15 पे आ गए, और M5 2 मिनट देख लेते हैं हम इधर क्या बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, M5 के हिसाब से देखें, छोटा स्ट्रक्चर अगर देखें, हो सकता है भी इसी दौरान ये चीज हो जाए, लोअर हाई हो जाए इसका, लाइव एनालिसिस के दौरान। यहाँ पे ये देखें, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही है, तो इसी एरिया में से, इसके नजदीक नजदीक से ही ये, वैसे एक रीटेस्ट पॉइंट ये आ रहा है इसका, तो ये एरिया यही बनता है इसका, इसी एरिया में से ये लोअर हाई के लिए निकलेगी M5 के हिसाब से, फिर ये नीचे आ सकती है, ठीक है। लोअर हाई बनाने जाएगी, तो ये छोटा सा M5 का स्ट्रक्चर है। बहरहाल हम देखते हैं इसका लेवल, कौन सा लेवल अच्छा है जिससे ये उठ सकती है यहाँ से। लेवल देखें, एरिया बहुत ज्यादा इसका वैसे यहाँ पे बन रहा है, सम टाइम एरिया छोटा होता है, सम टाइम एरिया बड़ा होता है, ये एक एरिया आ रहा है इसका अच्छा, ये वाला, ठीक है। जहां से M5 का ये वो छोटा सा मूव भी एक्सपेक्टेड है, यहाँ से जा सकता है, छोटा सा मूव दे सकती है M5 का, छोटा सा जो मूव मैंने आपको भी दिखाया है अभी, ठीक है। लो वो भी स्ट्रक्चर पे चल रही है, और एक रीटेस्ट आता है ये, ठीक है। वैसे इस तरह लगाया जाए तो ये सारा एरिया आता है ये, ठीक है। तो इसमें ये है कि जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो बड़े अकाउंट्स वालों के लिए तो कोई इशू नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छह भी लग जाए तो वो जब उठती है तो बराबर में ही जाए तो ठीक ठाक प्रॉफिट दे जाती है। लेकिन वो लोग मार खा जाते हैं यहाँ पे जिनके अकाउंट छोटे होते हैं, इक्विटी छोटी होती है। तो मैंने आपको बताया था रिसेंटली भी, जितना छोटा अकाउंट होगा उतना ही एक्यूरेट एनालिसिस मांगती है मार्केट, और इस आप काबिल हैं भी नहीं। तो बड़ी इक्विटी का मकसद ये होता है, बड़ी ज्यादा ना भी हो तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है 300 की, उसका भी मकसद यही होता है कि आपकी बेहतरी के लिए, कि जो आप 100 लाख उड़ा देंगे 300 पे बचत हो सकती है। बड़ी इक्विटी के फायदे बहुत हैं, आपको कॉन्फिडेंट रखती है, आपको कॉन्फिडेंस देती भी रहती है साथ साथ ट्रेड के अंदर भी, ठीक है। आप छोटी इक्विटी का नुकसान ये है कि जल्दी में आके डर के हिसाब से एसएल ना हो जाए तो आप बंद कर देते हैं एंट्री। तो बंद करने में क्या, फिर वो डर के बंद करते हैं ना,
तो वो साथ ही बाद में उठ जाती है मार्केट वहीं से। पहुंची बिल्कुल इसी लेवल पर होती है, लेकिन आप मेंटली तौर पे जैसे कि साइकोलॉजिकली आपका माइंड नहीं मान रहा होता, भाई अब निकलना पड़ेगा यार, ये ना हो ये कहीं और ना नीचे चली जाए इतनी आगे, तो यार ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अकाउंट ना उठ जाए, ये होगा वो होगा। छोटा अकाउंट है ना, समझ रहे? तो वही अगर बड़ा अकाउंट थोड़ा सा हो मुनासिब सा, तो कोई टेंशन नहीं, पता यार भाई ये लेवल है, वो ट्रेडिंग करने के काबिल बनाता है वो अकाउंट आप। तो यहाँ पर छोटी इक्विटी का ये चीजें, ये मसाइल है। ठीक है, मैं काफी डिटेल्ड चीजें बता रहा हूँ, नए बंदे भी इसलिए ये चीजें भी साथ साथ एनालिसिस के बता रहा हूँ, ताकि आप इससे फायदा हासिल कर सकें, आप इन बातों को फॉलो करें, आपको ये चीजें पता चलें, आप इससे फायदा हासिल ताकि करें। ठीक है जी, तो ये एरिया बन रहा है वैसे, लेकिन एरिया वही बात है, जब मैं कम कर दूंगा फिर ये ऊपर से निकल गई, तो फिर आपने कहना जी ये ऊपर से निकल गई, ये सर वाले जगह से यही नहीं है। तो ये मसला होता है इस वजह से। बहरहाल आप फिर भी ये रख लें, ठीक है, ये रख लें। वैसे ये मैं बता रहा हूँ ये एरिया सारा है, लेकिन आप ये इतना ही समझ लें कि बस ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया में आती है तो ये लोअर हाई के लिए उठती है, स्कैल्पिंग के लिए। अगर स्कैल्पिंग करनी है लोअर हाई के लिए, जो छोटा सा मूव देगी M5 का, वो एक्सपेक्टेड है यहाँ से। उसके बाद जब नीचे आएगी तो ये लेवल यहाँ से रिट्रेस पकड़ सकते हैं, और जब नीचे जाएगी, जो प्रॉपर सेटअप मैंने H1 का दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेवल प्लस ट्रेंड लाइन प्लस हायर लो एक्सपेक्टेड, तो वहां पर लोअर हाई के लिए उठेगी, तो वहां से हम लोअर हाई का मूव कैच करेंगे। तो लिहाजा बीच वाले जो अभी मार्केट चल रही है, तो बीच में जो स्टॉप्स आएंगे उसके ऊपर भी हमने किस तरह से ट्रेड लेनी, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने मार्केट को एनालाइज किए। बताएं जी, D5 क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताएं जी, बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से, देर नहीं करनी, जल्दी से। बस दो चार बंदों क्लियर है। आप देखें ये एरिया इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा आ रहा है, M30 के ऊपर भी ये अच्छा एरिया ये। तो ये सारा बनता है इस तरह, ये एरिया सारा बनता है, लेकिन चले जो मैंने आपको M15 के हिसाब से बताया ना, उसी पे ट्राई कीजिएगा सेफ रहते हुए। और जब ट्रेड लेते हैं तो अपने अकाउंट साइज के मुताबिक रिस्क मैनेजमेंट किया करें। ये मैंने आपको एक सेशन के अंदर बकायदा पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, आपको सिखाया हुआ है किस तरह से आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है उस एरिया के अंदर रहते हुए, अपने अकाउंट साइज के मुताबिक। ठीक है जी। और जो न्यू बंदे आज आए हैं, कल आए हैं, अभी भी एक बंदा आया है, अभी और भी आने हैं, तो थोड़ा सा वो आ जाए, फिर एक बंदे को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ग्रुप में थोड़ा गाइड करेंगे। लेकिन ये है कि मैं फिर सेशन रख लूंगा, फिर 8-10 नए आ रहे हैं, फिर उन्हें दोबारा गाइड कर दूंगा, फिर ये आसानी हो जाती है, मैं सेशन दे दूं, लेकिन अकेले समझाने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है जी, बताएं जी, क्लियर है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी अब। C5 पे पहले चलें। अच्छा, C5 का वही रीटेस्ट पॉइंट देखें कल वाला, ये देखें डे 1 का, अभी भी उसी पे, ये कल मैंने आपको क्या कहा था, इसके बारे में बताया था मैंने आपको, देखें अभी भी ये उसी डे 1 के रीटेस्ट पर ही है। और वहीं पर मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसने ब्रेक ना किया तो ये कल वाली थी ना, मैंने आपको कहा था इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे, ये वीक क्लोज करती है कि नहीं, प्रीवियस हाई के अंदर क्लोज करती है कि नहीं। उसने प्रीवियस हाई के अंदर ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर वीकनेस शो दोबारा किए, तो यहाँ से इंशाल्लाह चांसेस इसके बनेंगे, क्योंकि ये अच्छा रीटेस्ट पॉइंट है C5 का। तो यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो वो गेम ही चेंज हो जाएगी, तो वो हम बाद में इसको उस तरह से एनालाइज करेंगे, लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है, ये है वीकनेस कल वाली कैंडल में शो की गई है, और यहाँ से नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं इसके, और रीटेस्ट से नीचे आ भी सकती है, क्योंकि वैसे वीकली देखा जाए न्यू कैंडल बनी है वीकली। और यहाँ पर वीकली का भी रीटेस्ट बनता था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेंज बना सकती है, सेल में जा सकती है कैंडल, मतलब करेक्शन कर सकती है, तो इसने करेक्शन ही की है वीकली के ऊपर, छोटी सी कैंडल की क्लोजिंग दे रही है। और इस वीक की कैंडल इसे इम्पल्सिव मूव भी साबित हो सकता है कि वो इम्पल्सिव मूव दे जाए, इस वीक की कैंडल जो है प्रीवियस वाली को एनगल्फ भी कर सकती है।
ठीक है, जो प्रीवियस करेक्शन हुई है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया जब इतवार को नई कैंडल बनती है तो हमें थोड़ा एहतियात रखना पड़ती है उसमें। उस दिन उसका फ्लो वन साइड रहता है तो वहां से पता चलता है कि इसने कहाँ पर जाना है, कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है इसने, तो थोड़ा सा उसमें हमें वेट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वेट करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं लेंगे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी यहाँ पर थोड़ा फोकस करें, यहाँ पर थोड़ा फोकस करें सेशन में कि हम, इसलिए हम कोई भी बड़ी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, स्विंग होगी या इंट्राडे की। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। देखें, अगर आप देखें वही कल वाली जो यहाँ पर रेंज बना ली है ना इसने, जो परसों मैंने दिया था H4 का रात को, कल सॉरी परसों दिया था, ये देखें उस वहीं से गिरी थी तो देखें उसके अंदर ही रेंज बना ली है उसने, फिर सपोर्ट पर आई, फिर उठ गई है, तो एक रेंज पकड़ ली है मार्केट ने। तो अब इस रेंज का ब्रेकआउट का वेट है, कल तो उठ गई थी यहाँ से, कल मैंने आपको बताया नहीं था ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है, ये यहाँ पर रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, प्लस ये सामने सामने ये रिट्रेस लेवल भी था, तो इस जगह पर आगे इसने रिट्रेसमेंट ऐसी पकड़ी के वापस नीचे आने की कोशिश की, ब्रेकआउट की, लेकिन वो वापस ऊपर निकल गई। तो यहाँ पर बायर्स थे, उसने रेंज बनानी थी, रेंज में चलना शुरू कर दिया। अब इसका रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हम तो चाहते ही नीचे हो क्योंकि वीकली और वैसे मंथली वीकली तो सेल में ही इंशाल्लाह चांसेस है इसके, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी फेवर में सेल की। ठीक है, तो इसलिए इशू वाली बात नहीं है। बहरहाल अभी रेंज में है, तो रेंज में मैंने आपको जैसा बताया कि हम काम करेंगे और करते भी हैं, और या फेवर में ट्रेंड हो तो फिर भी करते हैं, अगेंस्ट हो तो फिर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं वहां पे। तो ये देख लें, यहाँ पर रेंज में मार्केट घूम रही है तो यहाँ पर ट्रेड आप कर सकते हैं। अब इस यहाँ पर छोटे टाइम पर हम जाके देखते हैं, लेवल अभी वैसे गिरी है, ये देखें बड़े अच्छी जगह से गिरी है, ये मिस हो चुकी है एक तरह से, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आपको गुलजार सब देते रहेंगे। ये देखें बड़ा प्यारा एक रीटेस्ट था, उस रीटेस्ट पे जाकर ये गिरी है, तो ये अब होगी एंट्री मिस। अब यहाँ से जिसने ली होती तो अब शायद ली भी हो, अगर गुलजार साहब ने दी है बीच में या खुद आपने ली है तो यहाँ पर होल्ड भी आप कर सकते हैं कि ब्रेकआउट का वेट के लिए। अदरवाइज नहीं ली किसी ने, कोई इशू नहीं है, दोबारा पकड़ लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा इसका एक चीज ये बता दूं, एडवांस एक बात बता रहा हूँ एडवांस में, पता नहीं ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये सिनेरियो भी हो सकता है इसका। ठीक है, अगर ये नीचे जाए कैसे, ये इसका हाई कंसीडर हो सकता है, ये लो भी हो सकता है, ये लोअर हाई और लोअर लो के लिए नीचे जा सकती है। अगर यहाँ से ये नीचे जाती है तो स्ट्रक्चर बीरिश कंफर्म हो जाएगा और ब्रेकआउट भी अपीयर हो जाएगा रेंजिंग ट्रेंड का, इस साइडवेज ट्रेंड का, इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये बीरिश स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो जाएगा अगर ब्रेकआउट नीचे देती है इस लेवल को तो। ठीक है जी, फिर यहां से जब उठेगी तो ट्रेंड लाइन प्लस ये वाला रीटेस्ट बन जाएगा इसका फ्यूचर, इन फ्यूचर यहाँ पर फ्यूचर लेवल क्या है। ठीक है, ये सेटअप क्या है, जैसे कि भी ये रीटेस्ट गिरी है, अगेन वही काम कर सकती है। अब इसने ट्रेंड लाइन भी बना दी यहाँ से, तो अगर गिरती है, अगर ये गिरती है, गिरेगी ही नहीं, अगर ये गिरती है तो यहाँ से बेरी स्ट्रक्चर प्लस ब्रेकआउट अपीयर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर हाई से ये उठेगी, लोअर हाई के लिए उठेगी, फिर यहाँ से लोअर लो को हम पकड़ेंगे। ठीक है, रीटेस्ट प्लस ट्रेंड लाइन होगा, बेहतरीन सेटअप बना हुआ होगा, फिर यहाँ से जो मर्जी ट्रेंड लाइन लगा लगा के अपने सेटअप बनाते रहे इस तरह के चैनल वगैरह जो भी। ठीक हो गया, क्लियर है जी। और छोटे टाइम फ्रेम में भी निकली हुई, तो इस वजह से आपको गुलजार सब देते रहेंगे इंशाल्लाह स्कैल्पिंग की पॉइंट्स। बताएं जी, C5 क्लियर है। ओवरऑल ये बड़े टाइम फ्रेम पे तो सेल में ही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी हम इसके मार्केट के सेंटिमेंट्स बदलते हैं। ये देखिए, अभी ये देखें सेल में जा रहे हैं ना, ये मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग क्लोज करके पिछले काफी सेशंस में बताया, मुझे उम्मीद है कि इसे काफी लॉन्ग, उस टाइम ये ऊपर थी यहाँ के बराबर, जब मैंने कहा था यहाँ तक पहुंच गई ना ये, इंशाल्लाह ये जाएगी नहीं चाहिए, सेल के ही ज्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है जी, क्लियर है। जल्दी से सब बताएं जी, जल्दी से सब बताएं, जल्दी से सब बताएं सब। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट। नए बंदे बोलते नहीं यार, इतने डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर आ जाए, क्या नाम है, C5 पे, सॉरी C1 पे। ठीक है, अच्छा ये इन्हें हटा देता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर देखें, अभी मैंने दिया था आपको
एनालिसिस बीच में भी H4 का, जिनको मैंने दिया था वो ये बता दें उस एनालिसिस को देख के वहीं से गिरी है या कहीं और से बता रहा हूँ मैं? ये वहीं से रिजेक्ट हुई है ना, मुझे तो वहीं से लगता है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये H4 का अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रीटेस्ट का। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि ये वहां पर जाके रीटेस्ट, मैं जानता हूँ ना इनके सारे, ये मार्केट के सारे मैं ना चाल चलन समझता हूँ अब मैं, और आपको भी बहुत जल्द समझा दूंगा, समझाने की डेली कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ रहे तो बहुत जल्द समझ जाएंगे इसके चाल चलन हर पेयर के। इंशाल्लाह एक वेबिनार बनाऊंगा मैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज बैठ के वेबिनार की तैयारी मैं वैसे ही मैंने करनी है, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वेबिनार की कोशिश करूंगा उनमें बनाऊंगा एक पेयर्स की साइकोलॉजी को कैसे रीड करें, इंशाल्लाह उस पे ये कि वो ऐसे गुर बता दूंगा आपको कि मार्केट के जो हर पेयर के कैसे एनालाइज करें, कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट की साइकोलॉजी क्या है इसकी, और जल्द से जल्द हम पता लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बहरहाल अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रीटेस्ट है, यहाँ से टकरा के वापस रिजेक्ट होकर बीच में भी आ सकती है H1 के लेवल के अंदर भी, जो H1 का लेवल था तो उसके अंदर आती, क्योंकि ये इसने बनानी होती है विक्स। बेसिकली मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि ये नॉर्मल पेयर की तरह नहीं चलती, जैसे नॉर्मल पेयर है ना, वॉलेटिलिटी का हो गया, कोई और हो गया, या फॉरेक्स का, एक मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी पेयर हो जाता है, आपको पता हो नॉर्मल फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती है कैंडल की, तो इन बूम एंड क्रैश के पेयर्स के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि वन साइडेड फ्लो रहता है, उसके बाद स्पाइक आती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कि देखें, गौर करें, यहाँ पर इसने विक बनानी होती है H1 पे H4 पे, देखें नॉर्मल मार्केट की तरह लग रही है ना आपको, कुछ चेंजिंग तो नहीं लग, जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे, जाए 15 पे, M5 पे, M1 पे। ठीक है, ये छोटे तीनों टाइम फ्रेम पे ऐसा लगता है जीप सी मार्केट का, पता चलता है यार ये नॉर्मल मार्केट की तरह रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे देखा तो नॉर्मल की तरह लगता है कि यार नॉर्मल मार्केट है, लेकिन इसने बनानी होती है विक्स, नॉर्मल जैसे मार्केट की तरह सेम चलना इसने वैसे ही होता है उसके अंदाज में। तब छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको स्पाइक नजर आती है, तो इसलिए आप स्पाइक के दबाने, स्पाइक कैच करने के पीछे, लेकिन आप इसे नॉर्मल मार्केट में लेते ही नहीं है, आप इसे कुछ और मखलूक समझते हैं, कुछ और चीज है भाई ये, समझ वैसे ट्रीट करना चाहते हैं इसे, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। ये भी एक नॉर्मल मार्केट की तरह रिएक्ट करती है अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए कहता हूँ H1 पे कम से कम देख लिया करें, वहां पर आपको हर चीज क्लियर हो जाती है, स्ट्रक्चर भी, हर चीज भी। तो इसने करना होता है अपना ये जो ऊपर जा रही है ना, तो इसके अंदर विक्स तो बनानी है इसने, जैसे अपने नीचे विक बनाने एकदम ऊपर गई, ये वापस नीचे विक बना के ऊपर गई, यहाँ से जाना इसने नॉर्मल मार्केट होती, यहाँ पर हैमर देके ऊपर चली जाती, ऊपर नीचे होती रहती, लास्ट पे यहाँ पे हैमर देके ऊपर जाना जाना था इसने, लेकिन यहाँ पर जब ये नीचे इतना गई और यहाँ पर ऊपर जाके बंद हुई, तो यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट्स चेंज है हमारे, हमें जो समझ में आता है कुछ और आता है, हम बोलते कुछ और है, हमारा रिएक्शन कुछ और होता है, हम कहते हैं यार नहीं यार इसने ये भी 2 नंबर ही कर दी भाई, इतनी बड़ी नीचे गिर के वापस ऊपर कैसे जा सकती है भाई, वो भाई क्यों नहीं जा सकती, जब आप इस चीज के वो करेंगे ही नहीं, कंपैरिजन करें, थोड़ा सा दिमाग में सोचें अपने माइंड से, भाई ये भी नॉर्मल मार्केट तो नहीं चलती है, रिएक्ट वही चीज सेम वैसे ही रिएक्ट करती है मार्केट। हाँ जी, ये फेक ब्रेकआउट भी है, सही कहा आपने। अच्छा, अभी वैसे टॉपिक नहीं है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर रीटेस्ट आया, और रीटेस्ट के बाद यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है मार्केट, और अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके क्या करना है। ठीक है, रीटेस्ट तो थोड़ा रिजेक्ट हुई है, ये देखें हुई है ना, वापस आई है ना, ये मैंने आपको उसमें बताया था। अब H1 देखते हैं, H1 पे लेवल के अंदर आई, हाँ देखें आ गई है ना लेवल के अंदर, शूटिंग स्टार भी देगी है भाई, वो तो शूटिंग स्टार भी देगी है, कमाल कर दिया इसने तो। और मैंने आपको क्या अभी बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी है, मैंने आपको बताया था ना, हॉरिजॉन्टल लेवल को रिस्पेक्ट देगी, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देगी, जब ये ट्रेंड में होगी तो देगी। अभी इसने मूव दिया, अभी कोई इसने कोई हाई लो बनाया नहीं, स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं अभी तक किया, तो इसलिए ट्रेंड लाइन वैलिड लगती ही नहीं है, ट्रेंड लाइन वैलिड इसकी यहाँ से बनती थी, यहाँ पे ट्रेंड इसका खत्म हो चुका था। ठीक है, 12 अभी ये हॉरिजॉन्टल लेवल का आपको बताया था, H4 का आपको रीटेस्ट पॉइंट दिया था, मैंने आपको बताया था ये H1 की देखिएगा रिजेक्ट होकर आ जाएगी, लेवल के अंदर आ जाएगी, तो ये देखिए लेवल के अंदर आ गई है, नजर आया आपको। और शूटिंग तो शूटिंग स्टार भी बाकायदा तौर पर इसने दी है। बाकी रहेगी इस घंटे की बात, तो कितने रहेगी मिनट, 29 मिनट रह गए हैं इसकी क्लोजिंग को, तो इंशाल्लाह इसका हम वेट करेंगे इसका।
तो 12 वाले बी जिन्होंने किसने पकड़ी है, जिसने पकड़ी हुई है ना, तो वो तो इसे होल्ड करे। इतना तो मुझे पता है, आपने इतने बैठने वाले तो है नहीं, पकड़ी जरूर होगी आपने, वो थोड़ा सा इसे होल्ड करें। किसने पकड़ी है जी बताएं। कमाल है भाई। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो रीटेस्ट है मेन इसका, यहाँ तक अभी तक आ सकती है, एक अच्छा मेजर रीटेस्ट है, प्लस ये यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आगे से तोड़ते हुए यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ से भी, ये दो बस रीटेस्ट माइंड में रखें। और यहाँ तक का मेरे ख्याल से बहुत एरिया है। छोटे जिन्होंने करने हैं ना, क्या उसे कहते हैं, टारगेट्स हैं छोटे जिनके, तो वो तो आराम से इस एरिया में ठीक ठाक अपना टारगेट डन कर सकते हैं। तो ये भी नीचे रीटेस्ट तक आ सकती है यहाँ तक। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड करें, और इसकी H1 की क्लोजिंग का भी हम वेट करेंगे। H1 में भी इसने अगर इस तरह की प्रेशर वाली कैंडल दी, तो रिजेक्ट ऊपर से जैसे रिजेक्ट होके आई है, सेम ऐसे शूटिंग स्टार की तरह, तो ये प्रेशर कंसिडर किया जाएगा इसका। और नेक्स्ट H1 के अंदर ये लॉन्ग वाली बना सकती है फिर, वड्डी वाली स्पाइक, सॉरी वड्डी वाली जो कैंडल होती है ना लंबी वाली, वो फिर यहाँ पर क्लोज देगी H1 के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये है कि इसका भी ये है कि आज हम देखते हैं, बड़े टाइम पर हम देख लेते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे जो सपोर्ट आ रही है, नीचे इस जगह पे नीचे सपोर्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी डे 1 के ऊपर रीटेस्ट पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था, इसका इस रीटेस्ट को ब्रेक करेगी तो फिर ये अपना आप चेंज करेगी। ठीक है, अब इसने ब्रेक नहीं किया। बहरहाल इसको हम थोड़ा वीकली भी देख लेते हैं। वीकली पे में बड़ा अच्छा वैसे काम किया, देखिए मैंने आपको कल कहा था। देखेंगे अब कल ये क्या करती है, इस प्रीवियस हाई के अंदर क्लोज करती है कि नहीं करती। उसने बड़ी वीक कैंडल की है, इसका मतलब पिछले हफ्ते वाली भी, उससे पिछले हफ्ते वाली में वीकनेस आई, उसके अगले हफ्ते वाली वीकनेस, और इस हफ्ते वाली में भी वीकनेस आई। प्रीवियस लो के अंदर आगे क्लोजिंग दी। तो इस हफ्ते वाली में चांसेस हैं इसके दो काम हुए, कि या तो ये प्रीवियस इसको ये निकल जाएगी सीधा पकड़ के, लिक्विडिटी एकदम छलांग लगाएगी ऊपर C1, या ये इसी हफ्ते ये सीधा नीचे आ जाएगी, ये लॉन्ग वाली कैंडल जो है ना बनाएगी इस जगह पे। ये इसके चांसेस और आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कहाँ पे ज्यादा इसका रहेगा रुख, मतलब चांसेस कहाँ पर हम बनाने हैं, देखने हैं, उससे हमें डे 1 से थोड़ा सा पता लगेगा। डे 1 एक दो दिन में अगर इसको आज देती है, कल इसे ब्रेकआउट दे गई, तो सी जो वीकली है वो भी कंफर्म है कि वो इंशाल्लाह यहाँ सपोर्ट तक आराम सुकून से आने आएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम होते हैं, ये एक चेन बनी होती है, टाइम फ्रेम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए हम करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो इसका हमने वेट करना है, अभी अब आ जाए H4 पे। ठीक है, तो H4 पे रिजेक्ट हुई इसी जगह से, अभी जिसने लियो होल्ड करें थोड़ा सा। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग को भी थोड़ा सा टाइम है वैसे इसकी क्लोजिंग को भी थोड़ा सा टाइम है। बहरहाल अपने एस एल एंट्री पॉइंट पे लगा के छोड़ देना, अपने एस एल एंट्री पॉइंट पे लगा के छोड़ दें, और जिसका टारगेट अगर डन होता जाए तो वो निकलता जाए, बस ये काम कर लें। ठीक है, और वीकली के ऊपर इसने जैसे कि देखा है हमने कि उसके ऊपर इसने वीकनेस शो कर दी इस हफ्ते वाली कैंडल के अंदर भी। ठीक है, इस हफ्ते वाली कैंडल के अंदर भी इसने वीकनेस शो कर दी है वीकली के अंदर, तो हम यहाँ पर चांसेस हैं इसके इंशाल्लाह सेल के भी। तो अभी यहाँ पर होल्ड करें नीचे वाले लेवल तक आने के लिए, और जिनका टारगेट डन हो वो निकलते जाएं। बाकी हम इसमें ट्रेड करेंगे लेकिन एहतियात के साथ, तब तक जब तक ये ऊपर है स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं करनी है, एसएल लगाना लाजमी है। एसएल ये ना हो एसएल लगाए बगैर पकड़े रहे, बैठे रहे, ऐसा ऐसा काम नहीं करना है। एसएल एंट्री पॉइंट भी जिनकी लगी है, एंट्री लगा दें वो। ठीक है, इस पे हम काम करेंगे, बाकी हम ग्रुप में ही है, एनालिसिस मिलते रहेंगे। बताएं जी, क्लियर है C1? जल्दी बताएं जी, जल्दी बताएं, लास्ट वाला भी जल्दी करें, जल्दी जल्दी, जल्दी बताएं, जल्दी, जल्दी से जल्दी से।
अच्छा जी, ये उठी हुई है। अभी का फायदा नहीं है बताने का, बस जो थी वो बताया हुआ था। अब वो अब मैं साथ ही और क्या बता दूं पहले। अभी मैंने बताया उसकी चांसेस हैं थोड़े से गिरने के नजर आ रहे हैं, वो नीचे रीटेस्ट तक वहां से नीचे निकलेगी तो M5 का जाहिर सी बात स्ट्रक्चर बना देगी, उसके फिर रीटेस्ट पॉइंट हो गए, हम पकड़ेंगे उसे और वो आपको हम देते रहेंगे, इसलिए फायदा नहीं है टाइम वेस्ट यहाँ पे करने का। ठीक है। और यहाँ पर अच्छा आज जी B1 के ऊपर। अच्छा B1 को थोड़ा सा हम देख लें वीकली के अंदर भी। ये वीकली को ही बनाया हुआ है इसने, आपको पता ही है पेनेंट सा। ये देखिए वैसे ही बनाया हुआ है इसने। अब ये वही बात है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगी क्या पता चलेगा ये न्यूट्रल है ये क्या है। अब वो निकलती ही नहीं है एकदम, प्रेशर ऊपर पकड़ते फिर नीचे आ जाती है। तो बाकी इसने जो डे 1 पे था ना बेड़ा गर्क कर दिया उसका। ये तो फिर भी कायम है इसका पेनेट। डे 1 के ऊपर इसने बेड़ा गर्क कर दिया उसका। नजर आ रहा है आपको कि डे 1 के ऊपर ये रेंज में तब्दील कर दिया इसने खुद को, ये देखें। और यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस ली इसने, वापस नीचे आ गई। एक रेंज बना दी इस जगह पे इसने। अगर इसके हिसाब से तो रीटेस्ट करके इसे ऊपर जाना चाहिए था, कर भी रही थी उस दिन। नहीं की ऊपर, यहाँ तक आना चाहिए था इसे, नहीं आई। तो मतलब अभी सेल प्रेशर भी है, तो ये सेल का भी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि देखें डे 1 के नीचे रात को जो जीशान साहब ने भी बताया था कि ये वो डे 1 का रीटेस्ट आ रहा था, सॉरी लेवल आ रहा था, इस लेवल को टकराई और वापस ऊपर रिजेक्ट हो गई। आज देखेंगे, अगर इसकी वीकनेस पे हम जाएंगे आज, ठीक है, कि आज वाली ने भी इसके लो के अंदर क्लोजिंग दी, तो मतलब यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं, तो ये सेलर्स की कंफर्मेशन हो जाएगी वीकनेस सेकंड। और इसी तरह करते करते वीक करते करते ऐसे वापस ऊपर राउंड शेप, पुराने बंदों को पता है सीनियर्स को। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये वीकनेस शो करके निकल जाएगी ऊपर। ठीक है, इसलिए आज इसकी क्लोजिंग हम वेट करेंगे। बाकी वीकली के ऊपर इसका बना हुआ है पेनल्टी, तो उसके यही एनालिसिस अभी अभी तक कोई ताज़ा तरीन एनालिसिस नहीं है इसके। तो ये यहाँ से रेंज अब पकड़ ली एक तरह से, इस जगह को देखें अगर आप, करंट सिचुएशन इसकी देखें, ये सामने वाला एनालिसिस, तो ये एक रेंज के अंदर आ रही है, मार्केट ने रेंज पकड़ ली है। अब हम इस जगह पे इस एरिया में बस वीकनेस इसकी देखेंगे और वीकनेस के हिसाब से ऊपर निकल सकती है डे 1 के हिसाब से। ठीक है जी। और मंथली के हिसाब से उसी जगह पे ये देखें, उसी कलेक्शन के अंदर अंदर घूम रही पीछे, वही लेवल जो था वहीं पे। अच्छा 12 अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, H4 पे देखते हैं इसको। H4 पे ये नहीं, H4 पे और होए H4 पे ये चीज भी देखें, अगर इस ट्रेंड लाइन को लगाए ना तो ये देखें, ये तो रीटेस्ट पे मार्केट रुकी है ये तो रीटेस्ट पे मार्केट रुकी है भाई। अब क्या होगा। अच्छा H1 पे जाते हैं बार। H1 पे इसने बनाया है जी। सही 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 सही, ये हिडन डाइवर्जेंस बनाई हुई है इसने वैसे। और लेकिन इतने मजे की नहीं है वैसे, है डाइवर्जेंस हिडन ही, लेकिन मजे की नहीं है, क्योंकि इसमें बुलिश प्रेशर भी आया, और बुलिश प्रेशर भी इतना खास नहीं आ रहा, ये तो भाई बड़ी। अच्छा जी, इसमें हम ये करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर तो जाएंगे नहीं, इसमें हम छोटे पे ही जाएंगे। और छोटे पर ही जा सकते हैं, ये निकलेगी यहाँ से मार्केट ऊपर, ये जी सपोर्ट पे रुकी हुई है ना, ये M15 के हिसाब से या इस कैंडल में या इसकी अगली कैंडल में कोशिश ये करेगी ऊपर निकलने की। B1 यहाँ तक, ये दो लेवल है ना, यहाँ तक फिल वक्त जो नजर आ रहा है, तो इस जगह पर रुकी हुई है मार्केट, एकदम ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ निकलेगी, या इस M15 के अंदर या अगली M15 के अंदर कोशिश करेगी ये यहाँ तक जाने की। और नीचे आ गए लेवल जो कि आपको पता है, हाँ बस ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल बेहतरीन मिल रहे हैं M15 के M5 के हिसाब से, और स्कैल्पिंग करें बेहतरीन पॉइंट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम अब क्या पॉइंट दूंगे, ये खड़ी हुई यहाँ से निकलने के चांसेस लग रहे हैं। तो बाकी ये है कि हम एनालिसिस देते रहेंगे इसके, बड़े टाइम फ्रेम पे काम सेलर्स वाली ज्यादा नजर आ रहा है, तो इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम रहते हुए करेंगे, हम 5-15 के ऊपर काम करके स्कैल्पिंग यहाँ पे करेंगे।
आपको पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स या एनालिसिस मिलते रहेंगे। और बाकी ये बात है, मैंने उस दिन आपको समझाया था फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का, तो मेहरबानी करके उसको आपने जहन में रखें, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को। अब ये छोटा टाइम फ्रेम है, आप गलती यहाँ पर क्या करते हैं, M15 का टाइम फ्रेम ये नहीं देखते भाई M15 के हिसाब से SL रखना है, आप SL H1 के हिसाब से रख रहे होते हैं, इंट्राडे के हिसाब से रख रहे होते हैं, या रखते ही नहीं है, होल्ड करते हैं। और किस वजह से भाई, अगर उसने उठी मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई, तो M15 के हिसाब से तो एंट्री बनती है। आप इधर का लालच क्यों कर रहे हैं भाई? एक बात है ना, आप क्या करते हैं, लालच में आगे वो SL भी नहीं लगाते, वेट करते रहे, वो वापस नीचे आती है, फिर तो आप और ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस आ जाती है, भाई अब मैं क्या करूं भाई, ये तो बराबर आगे, काश बंद कर दिए वो, चल यार अब देखी जाएगी, ऐसे सोचते हैं ना आप अंदर से। तो वो वापस क्या करती है, वो नीचे जाती रहती है, और अब मीटर शॉर्ट होता जाता है। समझ रहे हैं, करते 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 यहाँ तक पहुंचेगी, छोटे अकाउंट वालों भी बेड़ा गर्क कर देगी यहाँ तक। तो जब नुकसान ज्यादा देखते हैं तो फिर जब नुकसान में इतना वेट कर करके जो वापिस जैसी प्रॉफिट में जाएगी साथ ही क्लोज कर देते हैं। तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड का बड़ा इसमें किरदार है, मैंने आपको उस दिन समझाया भी था। जैसे अब छोटा टाइम फ्रेम है तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इतनी एंट्री भी देती है, बस करें, स्कैल्पिंग होगी है टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। अब लेवल देखना भूल जाते हैं कि लेवल जब छोटा सा लेवल है माइनर, तो माइनर इतना दे, जब भाई इतना भी नहीं देना चाहिए माइनर को, तो इतना से माइनर लेवल आपको दे रहे हैं, तो आपकी बुक क्यों नहीं करे प्रॉफिट? कौन सी लालच लेके बैठे हुए भाई? तो ये आप क्यों नहीं देखते इस चीज को? इसलिए हम 5-15 के हिसाब से हमें स्कैल्पिंग करनी है, एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे, सब कुछ क्लियर है, इस पर ट्रेड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि ये निकली हुई ऊपर, तो ये इसका लो है, तो इस लो को जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने कल भी आपको बाज करवाया था, पर आपने सेम वही काम किया था। मैंने आपको बताया था कि H1 के हिसाब से ये ब्रेकआउट देगी तो उसमें नहीं जाना, ये छोटा सा ये वाला। तो ये देखें ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आगे वीकनेस शो की इसने, और यहाँ से निकली, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं था, ये था ये, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर रेंज पकड़ने के बाद ये यहाँ तक पहुंची मार्केट, फिर भी आप जार दे, यहाँ से निकलने के बाद जब यहाँ पर आई तो फिर यहाँ पर ट्रेड हमने करनी थी, स्कैल्पिंग कर सकते थे, फिर देखें पूरा मूव यहाँ से पकड़ा होता तो मिल जाता आपको। तो इसलिए ब्रेकआउट जब हो जाए ना, अब न्यू लेवल जिसको बनता है ये वाला है, लो सॉरी, ठीक है, इसको ब्रेक करके फिर हमने मार्केट में नहीं जाना। जब ये चीज कह दूं, समझा दूं, तो सुन लिया करें, ठीक है, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो ना मैं डायरेक्ट से लेके दे सकता हूँ आपको वापस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक रीटेस्ट भी बनता है इसका, छोटा सा H1 का माइनर सा, यहाँ से भी ये लचक डालेगी मार्केट। बहरहाल वो बात की बात, अभी जहाँ पे खड़ी यहाँ से भी चांसेस हैं कि हम 5-15 इस पे हम ट्रेड करेंगे और पूरा दिन हम इस पे काम कर सकते हैं। और एहतियात के साथ कि वीकली कैंडल, मैंने आपको बताया कि वन साइड फ्लो रहता है, तो थोड़ा सा उसको हम देखा करें, जांचा करें कि कहाँ पर जा रही है वीकली कैंडल, तो वीकली आप देखते नहीं है। तो ये हो गया जी वीकली एनालिसिस, सब टाइम फ्रेम के, वीकली, मंथली से लेके वीकली से लेके हम तकरीबन हम 5 तक के हमने एनालिसिस किए हैं। एंट्री पॉइंट्स आपको बता दिए, हर चीज आपको कंफर्म कर दी, बता दी, बताएं जी, क्लियर है? बताएं जी, जल्दी बताएं, जल्दी। समझ में आया? क्लियर है? ये सेटअप्स को बना के रख लिया अगर अपने पास, याद रहेगा आपको। आप सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, आपके जहन से निकल जाते हैं, बना के रख लिया करें। क्योंकि अच्छे से पता है यहाँ पे कुछ बर्तन धोने वाली बहनें भी हैं और कपड़े धोने वाले भाई भी हैं यहाँ पे, तो फिर वो भूल जाते हैं, तो धो धा के आते हैं तो फिर वो निकला होता है जहन से। ठीक है जी, आए जी ग्रुप में, आए जी ग्रुप में, एक्टिव हो, काम करें, गपशप लगाते हैं, एनालिसिस पे मजीद और डिस्कस करते हैं और अपने टारगेट्स कंप्लीट करते हैं जी। आए जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।